महाभारत की कई ऐसी शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। आखिर कौन सी हैं ये शक्तिशाली वस्तुएं जो देवताओं द्वारा छुपा कर रखी गई हैं? भारत देश को योग, ध्यान, आध्यात्मिक रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तुओं के बारे में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में आज तक शोध जारी है। और आज हम आपको महाभारत में छुपाई गई ऐसी शक्तियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में लिखा है कलि पुराण में कि वो तब प्रकट होंगी जब घोर कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। लोग अच्छे बुरे में फर्क करना भूल जाएंगे, चारों तरफ पाप, हिंसा, लूट मार और अन्याय होगा। तब इस कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार प्रकट होंगे और सभी पापियों का अंत करेंगे। कल्कि अवतार के शत्रु के रूप में कलि पुरुष होगा जो बेहद ही शक्तिशाली होगा। उन सभी से युद्ध करने के लिए ही कल्कि अवतार में आए विष्णु भगवान उन अस्त्र और शस्त्र को धारण करेंगे जो बेहद ही शक्तिशाली होंगे और उन्हीं की सहायता से वो सभी पापियों का अंत करेंगे। दोस्तों, वो सारे अस्त्र कौन से हैं? उसमें सबसे पहला नाम आता है दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल का। कर्ण महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। बता दें कि कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। कर्ण पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। आपको बता दें कि माता कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ था। उनके कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था। कर्ण की खासियत ये थी कि वो कभी भी किसी को भी दान देने से पीछे नहीं हटते थे। कोई उनसे कुछ भी मांगता था तो वो दान जरूर ही देते थे और महाभारत के युद्ध में यही आदत उनके वध की वजह बनी थी। कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था उसके साथ दुनिया का कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकता था और महाभारत युद्ध के दौरान ये बात पांडवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसे में अर्जुन के पिता देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल को लेने की योजना बनाई और वेश बदल कर कर्ण से उस कवच और कुंडल को मांग लिया। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं। इसके बावजूद भी कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटते हैं। तब देवराज इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं जिसका प्रयोग वो केवल एक बार ही कर सकते थे। आपको बता दें कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और कवच और कुंडल ना होने की वजह से उनके प्राण चले गए। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल लेने के बाद देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने इस कवच और कुंडल को झूठ से प्राप्त किया था और स्वर्ग में किसी भी झूठी चीज को अंदर नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे पर किसी स्थान पर छुपा दिया। कोई कोई कहता है कि इसे ओम पर्वत पर छुपा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छुपाया गया था, लेकिन आज तक कोई भी इस तक पहुंच नहीं पाया है। यहाँ ये भी कहा जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है दिव्य धनुष और तर्कश। दधीची ऋषि ने देश के हित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, लेकिन हड्डियों से 3 धनुष बने। पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डी से, जिसे मॉडर्न जमाने में रिब्स कहते हैं, उनसे इंद्रदेव का वज्र बनाया गया था। पिनाक धनुष शक्तिशाली शिव जी के पास था जिसे रावण ने ले लिया था। वहीं रावण से ये परशुराम जी के पास चला गया था। परशुराम जी ने ही इसे राजा जनक को दिया था। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया। सारंग धनुष विष्णु जी के पास था। विष्णु जी के पास से ये श्री राम जी के पास गया और उसके बाद श्री कृष्ण के पास गया। गांडीव धनुष अग्निदेव के पास था जिसे अर्जुन ने ले लिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सभी दिव्यास्त्र थे जिसके कारण इनको नष्ट नहीं किया जा सकता था। सिर्फ और सिर्फ पिनाक धनुष ही नष्ट हुआ था। इसके अलावा सारंग और गांडीव धनुष आज भी इस कलयुग में मौजूद है, लेकिन ये धरती के किस कोने पर मौजूद है ये कोई नहीं जानता। लेकिन केरल के पद्मनाभ स्वामी की देखरेख कर रहे परिवार को उसकी संभालने वाली ट्रस्ट का कहना है कि इस मंदिर के छठे दरवाजे के पीछे महाभारत के समय के विनाशकारी अस्त्र और शस्त्र छुपा कर रखे गए हैं। अगर ये विनाशक अस्त्र और शस्त्र किसी के हाथ में लग जाएं, तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है। इसीलिए आज तक सरकार ने इस मंदिर के छठे दरवाजे को नहीं खुलवाया, जबकि बाकी के 5 दरवाजे कोर्ट की आज्ञा से खोले जा चुके हैं, जिनमें बहुत अनमोल खजाना भी मिला है। अगला है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक प्रकार का चमकदार पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है।
इन्हीं में से कुछ मनियाँ चमत्कारी भी होती हैं, जिनके पास भी ये मनी होती है वो कुछ भी कर सकता है। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मनी छीन ली थी। वो मनी आजकल बैजनाथ मंदिर में विद्यमान है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास भी एक चमत्कारी मनी थी, जिसके बल पर वो शक्तियों की सहायता से अमर हो गया था। श्री कृष्ण ने उनकी मनी को उनसे छीन लिया। कहते हैं कि अर्जुन ने ये मनी द्रौपदी को दे दी थी, जिसके बाद द्रौपदी ने युधिष्ठिर को अधिकार दिया इस मनी का कि वो इसे रख ले। युधिष्ठिर के पास से ये मनी किसके पास चली गई, इसका उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है ये कोई नहीं जानता। लेकिन कहा यह भी जाता है कि वो मनी जो अश्वत्थामा की मनी थी वो आज तक सही सलामत है, लेकिन कहाँ पर किसके पास है ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि आने वाले समय में अश्वत्थामा की मनी कल्कि अवतार द्वारा उन्हें वापस दे दी जाएगी, ताकि वो अश्वत्थामा के साथ मिलकर कलि पुरुष का अंत कर सके। अब बात करते हैं अगले शानदार और शक्तिशाली अस्त्र के बारे में, जो कि है पांचजन्य। महाभारत में कृष्ण के पास पांचजन्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि पांचजन्य क्या है। पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण का शंख था। समुद्र मंथन के दौरान इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के किस्से कहे गए हैं। माना जाता है कि ये करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काचवा और बहलोलपुर गांव में स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है ये कोई नहीं जानता। इसके अलावा भी कई ऐसे अस्त्र और शक्तियां हैं जो धरती पर मौजूद है, जिनका कल्कि अवतार आएंगे और उनको धारण कर वो कलि पुरुष का अंत करेंगे, जैसे कि सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का ही अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। ये अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था। इनके निर्माण के पीछे भी एक अलग ही मान्यताएं हमारे पुराणों में आपको मिल जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने किया था। अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा ने कराया था, और वो भी सूर्य की अभेद राख से। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तो सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार के सिवा और कोई धारण नहीं कर सकता है और न ही कोई चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं पृथ्वी में समा गया, और भविष्य में जब कल्कि अवतार धरती पर प्रकट होंगे तो वो धरती के गर्भ से सुदर्शन चक्र को पुनः धारण करेंगे। आपके इस बारे में क्या मत है, क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगर ये सारी वस्तुएं किसी व्यक्ति को मिल जाए तो आखिर इस धरती का क्या होगा। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।